केजरीवाल ये अपने ओवैसी साहब है ना, हमारे मुस्लिमों के मोदी साहब है, और हिंदुओं के ओरिजिनल जो मोदी है ना, हमारे मुस्लिमों के मोदी है। भड़काओ, पेट्रोल डालने मिला दो, ये क्या दोनों को मिला दो तो केजरीवाल हो गए। ये बड़ी बात है। दो कौम को लड़ाओ और राज करने की कोशिश करते हो। और मोदी साहब ने ओवैसी साहब को बोला बाकी का काम तो मैं कर लेता हूँ, मुस्लिम हो तुम मेरा काम थोड़ा सा कर दो। मतलब ओवैसी मुस्लिमों के मोदी, मुस्लिमों के मोदी है ओवैसी, और दोनों मिला दो तो केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको अंदर डाल देते हैं। आपको पता है, अगर बीजेपी के खिलाफ उसकी आईटी सेल अभी 1 घंटे में उठा के अंदर डाल देगी। वो ओवैसी का भाई कितना खराब बोलता है, अभी तक उसको अंदर नहीं डाला ये लोगों ने। क्या बोला बताइए। कितना गंदा बोलता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना गलत बोला, अभी तक उसके ऊपर एक्शन हुआ? कोई स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी का कोई अरे सर्च करो, आप सर्च करो ना। हिंदुओं ने कर लिया हमारा भाजपा है और मुसलमान ने बोली हमारी कांग्रेस है। अब ये जो पार्टी आई है ना, ये दोनों के लिए आई है। अच्छे मुसलमान और अच्छे हिंदू वोट देंगे, केजरीवाल देंगे वोट। हाँ, ये सब बोरी बिस्तरा बांध के सभी दिल्ली चले जाएंगे। कुछ सिर्फ कांग्रेस सिवा कुछ नहीं है यहाँ। ये बीजेपी के टक्कर सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। क्यों? अगर गुजरात मॉडल होता तो अगर कोई बाहर से हमारा समझ लो कोई आता है तो हम दीवारें बना के कपड़ों से ढांकते नहीं, उनको ओपन दिखाते हैं। अगर हम भी हमारा गुजरात मॉडल होता तो स्टेज पे आके नारे तकदीर का नारा लगाते हैं। बरोबर, इससे हिंदुओं का दिल नहीं जीत पाओगे तुम। भी तो लगाते हैं वो बाद में लगाते। नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा। एक बार फिर सड़कों पर गुजरात की हम लोग उतर चुके हैं और गुजरात चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों के बीच में जाकर बात करने का प्रयास कर रहे हैं किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। यहाँ पर भी कई सारे लोग बैठे हैं, इनसे जानेंगे क्या फिर से भाजपा सरकार या फिर इस बार विकल्प ढूंढेंगे। लेकिन पता चल गया, मुसलमानों को पता चल गया। ये सिर्फ ये डिवाइड और रूल की राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिमों का वोट तोड़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं। एक सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि केजरीवाल जो है बिल्किस बानो पे शांत रहे, मुसलमानों के मुद्दे पे शांत रहे, शाहीन बाग पे शांत रहे, इस सारे मामलों पे असदुद्दीन ओवैसी बोलते तो उन्हें वोट क्यों नहीं देते? वो तो बोल रहे हैं, वो एजेंट कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ उसकी वजह। वो सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। वो सिर्फ वो कहाँ बोलता है, वो दिल्ली में बोलता है। मतलब एक बात बताइए, अगर सदन के अंदर कोई नेता बोल रहा है तो वो उससे बड़ा करना क्या हो गया? तो अभी यही पता नहीं है। अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको अंदर डाल देते हैं। आपको पता है, अगर बीजेपी के खिलाफ उसकी आईटी सेल अभी 1 घंटे में उठा के अंदर डाल देगी। वो ओवैसी का भाई कितना खराब बोलता है, अभी तक उसको अंदर नहीं डाला ये लोगों ने। क्या बोला बताइए। कितना गंदा बोलता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना गलत बोला, अभी तक उसके ऊपर एक्शन हुआ? कोई स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी का कोई? अरे सर्च करो, आप सर्च करो ना, आपको अभी पता चल जाएगा। सर्च नहीं, आप बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सर्च करो, आपको पता चल जाएगा वो क्या क्या बोलता है। आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? वो बीजेपी की बी टीम है, बी टीम है। अभी अगर ये केजरीवाल आवाज उठाने लगे तो फिर वो भी केजरीवाल कुछ नहीं है। ये एक नंबर का क्या बोलूँ आपको। हाँ, कुछ नहीं है। ये अभी 8 तारीख को पता चल जाएगा। और ये बोरी बिस्तर लेके वही केजरीवाल की लहर आ रही है। अरे सब कहने की बात, दिल्ली मॉडल चलेगा। मेरी बात, दिल्ली मॉडल चलेगा। वो किसके लिए चलेगा दिल्ली मॉडल? जिसको जेब भरनी हो, अभी इलेक्शन का टाइम है तो दिल्ली मॉडल खाली एक वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, ये सब बोरी बिस्तरा बांध के सभी दिल्ली चले जाएंगे। कुछ सिर्फ कांग्रेस सिवा कुछ नहीं है यहाँ। ये बीजेपी के टक्कर सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। ये बंगाल नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये गुजरात है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई मतलब किसी का अस्तित्व ही नहीं है यहाँ। हाँ, किसी का अस्तित्व नहीं है। बनेगा। कैसे बनेगा? केजरीवाल सरकार ही बनेगी, ये पक्का। परिवर्तन नक्की कर लिया पब्लिक ने, परिवर्तन ही आना है। पब्लिक 27 साल नहीं भाई, कैसे समझाओगे? पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है पब्लिक पास। हिंदुओं के पास भाजपा, ऑप्शन नहीं, मुसलमानों के पास कांग्रेस। अब ये ऑप्शन, ये दोनों के लिए पार्टी आई है। हिंदुओं ने कर लिया हमारा भाजपा है और मुसलमान ने बोली हमारी कांग्रेस है। अब ये जो पार्टी आई है ना, ये दोनों के लिए आई है। अच्छे मुसलमान और अच्छे हिंदू वोट देंगे, केजरीवाल देंगे वोट, गारंटी देंगे। अच्छे जो मुसलमान हैं और अच्छे जो हिंदू है, जो मुसलमानों के मन में ये मुद्दे नहीं रहेंगे बिल्किस बानो का। मेरी बात सुनिए जरा, पार्टी को आ जान दीजिए, फिर ये मुद्दे भी उठेंगे बराबर। यहाँ सोच जो है ना, हमारी नहीं बदलनी है और दूसरों की ही बदलनी है, खाली सिर्फ हमारी नहीं बदलनी है। पार्षदों को अंदर करवा दिया, वो यहाँ मुद्दे उठाएगा यार। बेतुक वाली बातें कर रहे हैं।
अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। और दिल्ली की बात जो हो रही है, दिल्ली देखो, आप अच्छी तरह से जानते हो, केंद्र शासित राज्य है, उसमें पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं है। पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। आप पंजाब में बोल सकते हो अगर कुछ गलत हुआ हो, दिल्ली की बात नहीं कर सकते हो। दिल्ली के हाथ में पुलिस, किसके हाथ में पुलिस? केजरीवाल जी लिखते हैं एलजी को कि निजामुद्दीन मरकज बंद कराओ, ये एलजी को लिख रहे हैं। अब केजरीवाल लिख रहे हैं। केजरीवाल प्रोसीजर है, कोरोना काल चल रहा है, वो प्रोसीजर है, सीएम के लेटर पे होता होगा काम, तो लिखना पड़ेगा। खामोशी नहीं चाहिए पूरे। हाँ। जब भी मुद्दा ऐसा उठता है तो उन्हें बोलना पड़ेगा ना, पब्लिक के लिए बोलना पड़ेगा, पब्लिक के हित के लिए बोलना पड़ेगा। केजरीवाल ने बोला दिवाली में कोई फटाकड़े नहीं फोड़ेगा, जो फटाकड़े फोड़ेगा उसको 6 महीने की सजा होगी। वो तो हिंदुओं का त्योहार है। क्यों केजरीवाल ने बोला कि फटाकड़े फोड़ने वालों को 6 महीने की सजा होगी? बस पॉल्यूशन के लिए, ये पब्लिक के लिए केजरीवाल ने बोला। अगर मरकज पे इतनी पब्लिक है, इतनी आवाम है, तो उसके लिए लेटर लिखा हुआ है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए लिखा हुआ है। आज पता लगता है कि बीजेपी के जो वो 27 साल का विकास दिखा रहे हैं, उसके सामने बिजली बिल का नाम लेकर सिर्फ निकल जाएंगे। देखो, गुजरात है ना, विकसित राज्य है, बीजेपी के आने से विकसित राज्य नहीं हुआ। व्यापार गुजरात की मिट्टी में है, समझ लो, ठीक है। गुजरात पहले से विकसित राज्य है, ये अभी विकसित राज्य नहीं हुआ। गुजरात मॉडल बना के रजू करा है बीजेपी ने दूसरे स्टेटों में, जहाँ की पब्लिक इधर से वाकिफ नहीं थी, अब वो सारी पब्लिक समझ चुकी है। 2024 में मोदी साहब को समझ लो फिर से आना भी तकलीफ पड़ेगी। क्यों? कि उनकी सारी पिक्चर, सारे पोल खुल चुकी है। क्यों? अगर गुजरात मॉडल होता तो अगर कोई बाहर से हमारा समझ लो कोई आता है तो हम दीवारें बना के कपड़ों से ढांकते नहीं, उनको ओपन दिखाते हैं। अगर हम भी हमारा गुजरात मॉडल होता तो हम बंद करते नहीं है, दीवार बना के पैक नहीं करते, पैक करके नहीं दिखाते हैं। गुजरात मॉडल है हमारा। इधर से आधा किलोमीटर जाओ आप तुरेश बारा में, पब्लिक कैसी तकलीफ में है, कैसी तड़प रही है, कौन सुनता है? 15 साल से एमएलए कभी झांकने नहीं जाता है। कोरोना काल निकल गया, कभी उसने एक किडनी बिछाई है, एक 20 किलो की किडनी बिछाई है। केजरीवाल को भी तो यही कहा जा रहा है, बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं वो भी। ये कुछ लोग हैं जिन पे वो ध्यान देते हैं, बरोबर, तो वो उनका गाना गाते हैं। देखो, हम पब्लिक की सोचो, अपना पेट मत भरो, ठीक है। सब पब्लिक की सोचो, अपने चक्कर में मत रहो। पर सर, केजरीवाल को भी तो बीजेपी की पिच पे खेलने के लिए आरोप लग रहे हैं कि वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। देखो, इसमें कैसा है कि हिंदू मुस्लिम सारे वोट को लेकर ही चलना पड़ेगा। जो भी कोई पार्टी मजबूत हो सकती है, आप डिवाइड करके चलोगे तो समझ लो किसी भी हिंदू को या किसी मुस्लिम को लेके आप चलोगे तो वो पार्टी नहीं चल सकती है। हमारे हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलके रहने वाले हैं, कौमी एकता का संदेश देंगे जब भी हम कोई पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, और बेरोजगारी महंगाई से तभी लड़ सकते हैं। तो एकता का संदेश तो ओवैसी भी दे रहे हैं। फिर ओवैसी साहब देखो, ओवैसी का वो भी तो कह रहे हैं कि देखो हमने यहाँ पर परमार को टिकट दिया है, हमने किसी मुसलमान को नहीं दिया है। पर वो स्टेज पे आके नारे तकदीर का नारा लगाते हैं, हाँ। बरोबर, इससे हिंदुओं का दिल नहीं जीत पाओगे तुम। भी तो लगाते हैं वो बाद में लगाते, पहले क्या लगाते? नारे जय भीम का नारा लगाते हैं। देखो, हिंदुओं का दिल जीतने के लिए आप हिंदुओं का दिल जीतने के लिए उनके बारे में गलत बोलोगे, कैसे उनका दिल जीतोगे? आप मुद्दे उठाओगे। केजरीवाल ये अपने ओवैसी साहब है ना, हमारे मुस्लिमों के मोदी साहब हैं, और हिंदुओं के वो ओरिजिनल जो मोदी है ना, हमारे मुस्लिमों के मोदी है। भड़काओ, पेट्रोल डालने मिला दो, ये क्या, दोनों को मिला दो तो केजरीवाल हो गए। ये बड़ी बात है। दो कौम को लड़ाओ और राज करने की कोशिश करते हो। और मोदी साहब ने ओवैसी साहब को बोला बाकी का काम तो मैं कर लेता हूँ, मुस्लिम हो तुम, मेरा काम थोड़ा सा कर दो। मतलब ओवैसी मुस्लिमों के मोदी, मुस्लिमों के मोदी है ओवैसी, और दोनों मिला दो तो केजरीवाल तो पहले ईमानदार पार्टी है। पहले जो आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, पहले वो पहले मीम का प्रचार करते थे। फिर जब मीम ने उनको पहले मीम का प्रचार करते थे, जब वहाँ से कुछ इनकी दाल नहीं गली तो केजरीवाल का सहारा लिया। पर उनको पता होना चाहिए कि ये गुजरात की धरती है, ये गुजरात की धरती है। यहाँ कांग्रेस के और बीजेपी के सिवा कुछ नहीं होने वाला। चाहे बीजेपी आएगी तो कांग्रेस, और इस वक्त वापस कांग्रेस में आना पड़ेगा। आना ही देखो, पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान से विलीन हुआ ना, तो वैसे ही उनको वापस कांग्रेस में ही आना पड़ेगा। जो अगर अभी देख लो, ज़्यादा पीछे मत जाओ, अभी 2 साल पहले की बात है। सिर्फ एनआरसी का विरोध जिसने किया सिर्फ कांग्रेस थी, केजरीवाल ने भी नहीं किया। और एनआरसी का विरोध किया तो है केजरीवाल ने, समर्थन किया उसका, एनआरसी का
ये बिल वो सदन में पास करने वाली है। सुनो सुनो सुनो, समर्थन किया, उसका समर्थन किया, एनआरसी का समर्थन किया, विरोध नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। अब एनआरसी शाहीन बाग में एक भी बार नहीं गया केजरीवाल, सीएम एक भी बार शाहीन बाग में नहीं गया केजरीवाल, एक बार नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.